अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में इसकी जो पूरी डिटेल है डब्ल्यूसी का साइज़ कितना है, कितनी जगह चाहिए, बीच में कितनी जगह है, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने बताई थी। अब उसके आगे वाली जो वीडियो है उसमें दूसरा एक बाथरूम था उसके सामने। इसके बीच में गैप था तकरीबन 7-8 फीट। बस ये मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ। ये जो गैप है मैंने थोड़ा-सा रखा है ताकि आपको सही से नज़र आ सके। और जो ड्राइंग में जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 7-8 फीट तकरीबन गैप है इसमें से। इसकी वीडियो बनी है, ये वीडियो आप देखेंगे तो फिर आपको इसकी सही से समझ आ जाएगी। ये सेम साइज़ हैं, जो साइज़ मैंने इस वीडियो में बताया था डब्ल्यूसी का, इंग्लिश डब्ल्यूसी का, वॉश बेसिन का, बाथ मिक्सर का, वो सारी चीज़ें सेम वही हैं। अब ये बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये दरवाज़ा है और इसका दरवाज़ा है यहाँ पे, और जो किबला रुख है वो इस तरफ है, ठीक है? तो डब्ल्यूसी इसकी दरवाज़े के साथ इधर रखी थी, इधर दरवाज़ा है तो इसकी डब्ल्यूसी इधर आ गई, इंग्लिश डब्ल्यूसी। और इसी तरह दूसरे कॉर्नर पे इंडियन टॉयलेट ही सेम वही चीज़ दूसरी जगह पे आई है। वॉश बेसन वो सामने था, सेम वॉश बेसन इस जगह पे आया है। मतलब ये है कि ये सेटिंग चेंज करनी है, जगह और साइज़ बिल्कुल सेम, जो पॉइंट साइज़ हैं, जगह साइज़ है, सेम की सेम ही रहेगी। तो ये दूसरे बाथरूम की सेटिंग आपको तकरीबन समझ आ गई होगी। पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने कम थी जो मैंने बताना भूल गया था कि ये जो जगह है, अगर आपने वाटर हीटर जो लगाना है गैस वाला, तो कोशिश करें इधर जो बाहर इसकी दीवार के बाहर जो जगह है बाहर रखें। और जो अगर इलेक्ट्रिक हीटर है बाहर भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो ये जो जगह आपके पास फ्री है तो इस जगह पे भी वाटर हीटर लगा सकते हैं। बस कोशिश करना है जो भी वाटर हीटर लगाएं, अगर इलेक्ट्रिक का हो या गैस वाला हो, क्वालिटी अच्छी वाली लेनी है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये एक चीज़ मेरी बात ध्यान में रखना है। और दूसरी जो चीज़ है, ये वॉश बेसिन हमने यहाँ पे लगाया है, अगर यहाँ पे भी लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मशवरा यही है कि बाहर जो हमारे पास 7-8 फीट जगह है, ये दीवार सामने वाली पूरी खाली है, तो दोनों दीवार के सामने मतलब 8 फीट है, हमें 2 फीट चाहिए, तो सेंटर में एक बड़ा वॉश बेसिन बाहर की साइड पे लगा दें, क्योंकि दोनों जो कमरे हैं इधर से निकल के ये वॉशरूम में जाना है, इधर से निकल के ये वॉशरूम में जाना है, तो बाहर ही एक वॉश बेसिन लगा देंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो आपको जैसे मुनासिब लगे वो उसी हिसाब से कर लेना। अब आगे जो बात है वो है इसकी जो सेवरेज सिस्टम की। एक्सेसरीज़ की जो सेटिंग है, साइज़ है, वो पूरा आपको समझ आ गया है। पिछली वीडियो में भी समझ आ गया है। अब इस वीडियो में इसके बारे में मैं बताया जो दूसरा सामने वाला बाथरूम था। अब आगे इसकी मुकम्मल ड्राइंग जो है वो इसके ऊपर बना के उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी सीवरेज कहाँ-कहाँ से कैसे निकालनी है, ताकि आपको सीवरेज निकालना आसानी से हो जाए, कि कौन-सी जगह पे आपने मैनहोल देना है, सीवरेज का लेवल कैसे रखना है, वो लोटा वगैरह कहाँ पे रखना है, पी ट्रैप जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में बाहर उसको जो मेन लाइन है, आगे कमरे आ रहे हैं, उसको बाहर कैसे लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इस बाथरूम में और इस बाथरूम में जो डिफ़रेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। साइज़ सेम रहेंगे, एक्सेसरीज़ के साइज़ भी सेम रहेंगे, क्योंकि बाथरूम का साइज़ इसका भी सेम है। ऐसे 6 फीट है और ऐसे 5 फीट है, इसका भी सेम है, ठीक है? तो उसी हिसाब से एक्सेसरीज़ का जो साइज़ है और जो जगह इसने यहाँ पे लगानी घेरनी है वो भी सेम है। बस फ़र्क क्या है, उसको अपोज़िट करना है। ये चीज़ आपको सही समझ आ गई होगी। अब जो अगली वीडियो है उसमें मैं जो है ना सीवरेज जो है वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।